गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल मैवरिक गौरव। मैं अभी कालिदास रंगालय में आया हुआ हूँ। यहाँ पे अभी रंग दे बसंती का जो फेस्ट है वो हो रहा है 3 दिनों का। आज लास्ट डेट है, तो चलिए कुछ अंदर के आर्टिस्ट सबसे बात करते हैं। प्रवेश, और आपको काफ़ी अंधेरा दिख रहा होगा, अभी मैं लाइट थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रिहर्सल वगैरह है वो हो रहा है। और वो हैं, हमें लगता है कि डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात होगी हमारी। और ये हमारे भैया हैं सोनू भी, आइए इनसे बात करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम है सोनू। और गुड आफ्टरनून भैया, कैसे हैं? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। और आज आपका प्ले है, हमें काफ़ी खुशी हुई कि मतलब काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं। इनके साथ भी हमें मौका मिला था काम करने का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई थी हमें, तो वो प्ले तो फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गया है, फिर होने वाला शायद। तो उसके साथ काम कर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भैया आपका इस प्ले का जो आप अलग से कर रहे हैं अभी? एक्सपीरियंस ये प्ले मैंने पहले भी कर चुका है, तो एक्सपीरियंस तो वाकई बहुत बढ़िया रहा। और आज का भी एक्सपीरियंस देखिए क्या होता है, तो नाटक के बाद पता चलेगा। पहले आप ये प्ले को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। प्ले बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है कि अपने बच्चे को मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, विदेशों में भेजना चाहते हैं, लेकिन हम अपने घर के पड़ोसी वालों पे नजर रखते हैं कि उनका बेटा ये भगत सिंह होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर कहानी है, मतलब कि आज की जनरेशन की कहानी है। अच्छा, बरगला के कुछ भी किया जा रहा है, तैयारियां हैं वो हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप, भगत सिंह जी का जो फोटो है वो लगाया गया है, उधर लाइट ठीक किया जा रहा है। और जो भी जहाँ पे सेट अरेंज करना है तो वो लोग कर रहे हैं अभी। अपना क्या नाम, ये अपना भीम है। हाय कीजिए भैया। ये भी यही कालिदास रंगालय का था, अभी फिलहाल रंगमार्च में ज्वाइन है, दोनों जगह काम कर रहा है। ये आज के लिए ये म्यूजिक कर रहे हैं। अच्छा, आज का म्यूजिक भैया कर रहे हैं। और ये अपना नीतीश सर, ये भी यही का बैच का है, मेरे बैच का है। लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा है भैया। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, चलिए ग्रीन रूम में जाकर ग्रीन रूम ही आपको दिखाते हैं। सो ये देख सकते हैं, जैसा कि आप बड़े बड़े एक्टर्स को देखते होंगे ग्रीन रूम में, तो ये हम छोटे एक्टर्स जो हम लोग को बोला जा सकता है, हम लोग के लिए यही ग्रीन रूम है। ये सोनू भैया का आपका क्लियर फेस दिख रहा होगा। आपका भैया शुभ नाम? नीतीश प्रियदर्शी। हेलो गौरव भैया। तो थोड़ा आपका इन डायरेक्टर सर और भैया के साथ काम करते का एक्सपीरियंस बताइए, और आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं मतलब प्ले में, और जो भी एक्टिंग आप कर रहे हैं वो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए हमें। मैं नीतीश प्रियदर्शी। वैसे मैं रंगमार्च और ये पटना के ये रंगमंच से विगत 6 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार 6 वर्षों से काम भी कर रहा हूँ। और अभी मैं परफॉर्मिंग आर्ट, फिल्म एंड थिएटर में मास्टर किया, उसके बाद अभी PhD में एक शोधार्थी के रूप में भी रंगमंच में जुड़ा हुआ हूँ। और ये बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात ये फेस्टिवल की रंग दे बसंती, तो ये जन विकल्प सीतामढ़ी की प्रस्तुति है, और मैं जन विकल्प सीतामढ़ी का एक हिस्सा भी हूँ। तो आज ये जो महोत्सव रखा गया है मेरे ही देख रेख में और साथी सहयोग मतलब संचालक के रूप में मैं हूँ। तो ये नाटक आप लोग देखें और हमें प्रतिक्रिया दें, यही आशा है। जी, सबसे बड़ी बात है कि ये नीतीश प्रियदर्शी ये मेरे बैच का है, 16 से 18 के बैच में लोग थे, तब से हम लोग काफ़ी दिन से अभी लगातार टच में हम लोग, हमसे काफी सीनियर है भैया लोग, तो ये इस बात का ध्यान रखा जाए। हम तो अभी बहुत मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया काफ़ी मतलब डिग्रीज हैं इनके पास, भैया के पास, तो यही है। और काफ़ी अच्छा लगा, और आपका प्ले देख के हम कुछ सीखना चाह रहे हैं। जरूर जरूर। प्ले नाटक एक ऐसा हिस्सा होता है समाज की, जो कहानियाँ होती हैं उसी को हम लोग स्टेज पर लेकर आते हैं, जो समाज में घटित होता है उसी को लेकर आते हैं। भैया थिएटर का एक छोटा सा ओवरव्यू हमें बता सकते हैं ऑडियंस, जैसे कि समझते हैं थिएटर जो सोनपुर मेला में जो डांस नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खासकर अभी लोगों के बीच होता है। जैसे कि मैं खुद पर्सनली बताऊं, बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि थिएटर करता है तरह नचनिया तो भैया बनेगा, क्या होता है भैया? इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए लोगों के लिए। देखिए, थिएटर वैसे तो इंग्लिश में हम लोग थिएटर बोलते हैं, जो एक ऐसा भ्रंश हो चुका है सोनपुर मेला के कारण। बाकी थिएटर का नाम ये हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं कि थिएटर दैट मीन्स रंगमंच, नाटक, जहाँ पे नाटक किया जाता है। और नाटक का मतलब यही होता है कि जो भी कहानियाँ होती हैं,
जो समाज की सच्ची घटना भी होती है, बहुत सारी काल्पनिक घटनाएं होती है। प्राचीन के इतिहास में जितनी भी कहानियाँ हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियाँ हैं, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। हमें एक इंस्पिरेशन उनसे मिलता है और समाज में क्या घटित हो रही है उसको हम देखते हैं। क्या जातिवाद है, क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या सामाजिक अच्छा या बुरा आपको एक आईने की तरह आईने की तरह आप उससे रूबरू करवाते हैं। रूबरू कराएंगे और आपको कुछ सीखने को मिलता है। उसे कहते हैं थिएटर, ना कि वो सोनपुर मेला वाला जहाँ नहीं, वो बहुत अलग है। यहाँ आपको कॉमेडी भी मिलेगी, आपको मतलब कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये है विभूति, ये हमारे बैचमेट हैं और यही बता रहे थे कि मतलब जो भी सीखने का जो आपके लिए आईना है, हम आपको अच्छा भी बताएंगे, आपको बुरा भी बताएंगे, आपको हंसाएंगे भी, आपको रुलाएंगे भी। क्या भैया? देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें बोला जाता है कि ये चीज़ ऐसा होता है, तो आपके समाज में ये व्याप्त है। आप उसे एक बार देख के उसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है। ऐसे नहीं जुड़े कि किसी के कहने पर कि रंगमंच क्या होता है, थिएटर क्या होता है। थिएटर का अपना अपना मायने है। जैसे आप भोजपुरी भी अभी देखते हैं तो बहुत सारा वल्गर आ गया है, लेकिन भोजपुरी में भी अपनी एक मायना है, उसका एक अपना दायरा है जिसमें वो बहुत ही संपन्न है। तो उस चीज़ को आप देखिए और कला को समझिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि समाज में कला एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ समाज उससे फलता फूलता है, अपने इतिहास को देखता है, अपने भविष्य को देखता है, वर्तमान में क्या हो रहा है उसको एक सजग रूप देता है। तो आप जरूर नाटक देखिए, देखना चाहिए, नाटक पढ़िए, कविता पढ़िए, ये अच्छी बात है। सॉरी, आपके शहर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे अगर पता करिए थिएटर है, और उसे एक बार जाके ये जरूर क्लियर कर लीजिए कि मतलब जहाँ जो थिएटर जो हम लोग बता रहे हैं और जो आप लोगों के या फिर किसी के भी मन में परसेप्शन होता है कि ऐसा ऐसा थिएटर होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिएटर से आप कुछ जरूर अच्छा सीखते हैं और यही हमारी कामना है। अब भैया आप लोगों के लिए आपके प्ले के लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया भाई। और आप आए आइएगा हमारे टीम के लिए। और आपका शुभ नाम? रवि पांडे। इनका नाम है रवि पांडे। अभी इसी प्ले में है जी। तो यही है, ये लोग सीनियर्स हैं हमारे और इन लोगों से भी कुछ सीखने को हमें मिलता है। और आगे भी भैया आप लोगों का छत्र छाया जहाँ पे बनाया नहीं, जरूर कुछ सीखते रहिए, इस पे लगे रहिएगा। कोई भी चीज़ में अभ्यास जारी रहता है तो आप उसमें आगे बढ़िए। और रही बात थिएटर की, एक समाज में क्या जानता है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि मैं थिएटर का स्टूडेंट हूँ, एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये बड़ी बात होती है। तो आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद। और ये हमारे रोशन और जिशान है। हेलो, वेलकम टू द चैनल मैवरिक गौरव। एंड आपको भी भैया वेलकम टू द चैनल मैवरिक गौरव। कुछ ऑडियंस होता है। हेलो, आज हम लोग का नाटक है, लाइव है? नहीं, लाइव नहीं है, ऐसा ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो नमस्ते, मेरा नाम रोशन है और मैं रंगमंच का सदस्य हूँ। और हमारे आज सीतामढ़ी के का ग्रुप का एक नाटक है, एक और मोहरा, जिसके निर्देशक है राजन कुमार सिंह और जिसके लेखक हैं मृत्युंजय शर्मा। तो आइए और नाटक जरूर उठाइए। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नाटक का डिज़ाइन मतलब इतना खूबसूरत है कि आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। आई थिंक अगर ये चैनल क्या नाम है, मैवरिक गौरव। नहीं, वो तो नाटक का अगर आप नाटक को दिखाते हैं, हाँ ओवरव्यू अगर दिखाते हैं तो कुछ डिज़ाइन आपको देखने मिलेगा। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है अभी तक का आई थिंक। और इस प्रोडक्शन को, इस नाटक को बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी मिला हुआ है नेशनल फेस्टिवल शाहजहाँपुर में। ठीक है, थैंक यू। और बेस्ट सेकंड लीड एक्टर का भी अवार्ड इस नाटक को मिला हुआ है, बेस्ट राइटर का अवार्ड नेशनल फेस्टिवल शाहजहाँपुर में। तो जरूर देखिए, मज़ा आएगा। एक अलग डिज़ाइन है आई थिंक बिहार में। फिलहाल तो आपको पूरा नहीं, लेकिन अगर फिर कभी भैया अगर ऐसा हुआ तो हमें ज़रूर बताएं, अपने ऑडियंस को ज़रूर इसका एक मतलब छोटा सा ये दे देंगे कि वो लोग आके देख पाएंगे। और बाकी यही है। चलिए, अभी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। बहुत बहुत शुक्रिया। होता है और इसी में जो एक्टर्स है वो लोग मतलब ड्रेस चेंज करते हैं या फिर रेस्ट वगैरह इसी में करते हैं। तो ये बिहार थिएटर का ग्रीन रूम है। 4 नंबर। सो
ये रहे हमारे डायरेक्टर सर। सर आपका शुभ नाम बता दें। नहीं, मैं एक्चुअली इस नाटक का डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं इस नाटक का राइटर हूँ। अच्छा, इस नाटक के डिजाइनर और डायरेक्टर हैं राजन कुमार सिंह, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। अच्छा, उनको कोई इमरजेंसी काम थी तो इसलिए वो आ नहीं पाए। उनके असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं रोशन कुमार केसरी, अच्छा, वो यहाँ पे मौजूद हैं और मैं एज ए राइटर और लाइट डिजाइन मैं कर रहा हूँ आज, तो उस नाते मैं यहाँ पे हूँ आज। अच्छा। जी, सर ये मतलब रिहर्सल्स कितने दिनों से चल रहे थे यहाँ? करीब 2 महीने। तो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने के बाद एक प्ले होता है और उस प्ले में जो सारे आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनका जो मेहनत होता है, मतलब 2 महीने आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थिएटर आसान चीज़ नहीं है जो सब लोग कर पाए। तो सर मतलब आर्टिस्टों के साथ जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, सारे कलाकार बहुत पुराने कलाकार हैं, 5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं संस्थाओं के साथ। तो 5 साल अनुभवी कलाकार हैं, 5 साल से थिएटर कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो एमेच्योर नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे जाके यही बच्चे 1-2 साल और बिताएंगे थिएटर में, उसके बाद मुंबई जाएंगे, बड़े काम करेंगे। जी जी। तो प्रक्रिया यही है। जी, हमें भी अगर मतलब आपका सर संलग्न रहा थोड़ा सा, तो हम लोग भी आपके साथ जरूर काम करना चाहेंगे आगे। बिल्कुल, पटना में तो ये तो जन विकल्प सीतामढ़ी की टीम है, वो अभी आई है, अभी पटना सीतामढ़ी से वहाँ काम कर रही है। हम लोग की पटना में टीम है रंग मार्च, हम लोग अभी लोकल असिस्ट कर रहे हैं जन विकल्प सीतामढ़ी को। सीतामढ़ी से टीम आई है। सीतामढ़ी में चूँकि ऑडिटोरियम है नहीं, सरकारी व्यवस्था वहाँ है नहीं नाटक करने की, तो सीतामढ़ी, पूर्णिया, मुंगेर, बेगूसराय के लोग भी पटना आकर नाटक करते हैं। हालांकि बेगूसराय में सुविधा है लेकिन सीतामढ़ी में सुविधा नहीं है अभी तक, इसलिए वहाँ के कलाकार पटना ही आकर नाटक करते हैं। और नाटक के विषय में बताना चाहूँगा, मालूम होना चाहिए लोगों को। जी जी जी। इस नाटक में हम आज के हम युवा हैं, आप भी युवा हैं, जी जी। और भगत सिंह भी युवा थे। 23 साल की वो देख सकते हैं आप, उनकी जो तस्वीर है वो 23 साल की उम्र में भगत सिंह हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे, फांसी पे लटक गए थे। हमें सोचने की ज़रूरत है कि 23 साल की उम्र में एक बच्चा कैसे बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए फांसी पे लटक गया। इस नाटक में हम बेसिकली, इस नाटक की आत्मा यही है कि इस नाटक में जो बेसिकली कंटेंट हमारा है, आज के जो युवा पीढ़ी है उसमें हम भगत सिंह की तलाश कर रहे हैं। जैसे कि हम और आप भी भगत सिंह अगर बनना चाहें, उनके विचारों पर चलना चाहें, तो किस तरह की मुश्किलें आएंगी हमारी व्यवस्था में, ये है। दूसरा बात यह है इस नाटक के कंटेंट में कि हम जब कोई भी जो मुट्ठी बांध के, आजकल नहीं प्रगतिशील लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि अपने बच्चों को तो इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और आप और हमारे जैसा कोई मोहल्ले का बेरोजगार मिलेगा तो उससे उम्मीद करेंगे कि भगत सिंह बन जाए। सही बात, तो ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस है इस देश का, क्योंकि वो कर्मकांडी हैं, वो पूरी तरह से वो मैंने सारे वो सामाजिक उस व्यवस्था में लिप्त हैं, वो स्वार्थी उनका सर्वोपरि है। इस नाटक का मुख्य कंटेंट यही है। एक और विशेषता इस नाटक की है कि कवि शैलेंद्र एक बहुत बड़े कवि हुए, तीसरी कसम में गाना उन्होंने लिखा है, सजन डे झूठ मत बोलो, ये सब गाना उन्हीं का है। उनकी के पास हाँ जी। उनकी एक कविता है, भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। वो गाना, उस कविता को हमने गाना बनाया है इसमें, वो भी इस नाटक की खास विशेषता है। एक गीत है भगत सिंह का, आ जाइए साथियों, आ जाइए पीछे आ जाइए ना। एक गीत हम लोग सुना देते हैं इस नाटक का जो गीत है, ये ब्लॉग के लिए छोटे से महत्वपूर्ण गीत। ये गाना है, भगत सिंह इस बार न लेना, यदि जनता की बात करोगे तुम गद्दार कहाओगे, बम्ब संब की छोड़ो भाषण दिया कि पकड़े जाओगे। यदि जनता की बात करोगे तुम गद्दार कहाओगे, बम्ब संब की छोड़ो भाषण दिया कि पकड़े जाओगे। न्याय अदालत की मत पूछो सीधे मुक्ति पाओगे, न्याय अदालत की मत पूछो सीधे मुक्ति पाओगे। सरकार का हुक्म जरूरत क्या वारंट तलाशी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। एक अंतिम अंतरा इसमें है, हम लोग उसको थोड़ा सा विलंबित में गाते हैं, लास्ट का इमोशनल एंड है वो। निर्दोषों को जेल में डाले न्यू मॉडल आजादी है, बैठ गए हैं काले पर गोरे जुल्मों की गाढ़ी है, सत्य अहिंसा का शासन है, राम राज्य फिर आया है, भेड़ भेड़िया
एक घाट है सब ईश्वर की माया है, दुश्मन ही जब अपना अफजल जैसों का क्या करना है, शांति सुरक्षा की खातिर हर हिम्मतवर से डरना है। पहनेगी हथकड़ी भवानी रानी लक्ष्मी झांसी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। हम भगत सिंह पर भाषण खूब देते हैं और घरों में अपने बच्चों पर नजर रखते हैं, उन पर रूढ़िवादिता अनुशासन के नाम पर खूब थोपते हैं। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। बच्चों में जोश है, उन्हें उत्साहित कीजिए, देश के लिए जज्बा पैदा होने दीजिए। हमारे शहीदों की शहादत पर पानी नहीं फिरनी चाहिए। देशभक्ति का जज्बा क्या जानेंगे ये राजनीति। पहले राम को बेचा गया, कुछ ने गांधी का ग्लोबल व्यापार किया और किस किस का नाम गिनाऊं। भगत सिंह का खूब हल्ला इन दिनों। लगता है इस बार भगत सिंह की बारी है। सारे के सारे बूढ़े घुसट बैठे हैं संसद में, सभाओं में। राजनीति 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 और केवल राजनीति, मारा मारी। क्या हम युवाओं की कोई भागीदारी है? अगर हम शांत बैठे हैं घरों में तो रूढ़िवादिता के शिकार, निकल पड़े हैं सड़कों पे तो राजनीतिकों के हथियार। क्या विवशता है कि हम तमाशबीन हैं। आमिर ऋतिक पेप्सी पिए तो भाषण होते हैं, आम सभाओं तक मिनरल वाटर ही पिए जाते हैं। ये नौटंकी बंद क्यों नहीं किए जाते? हम तकरार करेंगे तो कहेंगे खूब जुबान चलाते हो, और खुद रूढ़िवादिता परोसना, भाषण देना और अमेरिकन जूता चाटना खूब जानते हैं। समाज के सफेद पोश जिसमें नेता, नौकरशाहों से लेकर आम सरकारी कर्मी तक शामिल है, वो क्या सोचेंगे देश के बारे में? अरे कुर्सी अलाटमेंट यानी पेट के ऊपर तो जाते ही नहीं। इनकी जीवन शैली तो मत पूछो यार। मेरी कुर्सी, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी कमाई, मेरी प्रतिष्ठा, न जाने कितने अलंकार हैं इनके। 108 गले में हार है इनके। हम युवा तो खामखा बदनाम हैं सनी लियोनी के कारण। आज हमसे पूछे जाते हैं इस बारे में। अरे नियम बनाने वाले तो आप ही हैं। अरे जब बुद्ध, गांधी, राम, कृष्ण बेअसर है इनके सामने, तो हमारी क्या बिसात है? चलो भाग चले इस देश से। ये ना सुधरे थे, ना सुधरे हैं और ना कभी सुधरेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकन जूते चाटने से बेहतर है सामने से अमेरिका जाएंगे, सीधे पेप्सी कंपनी में नौकरी पाएंगे, इन सफेद पोशों से अपना जूता चढ़वाएंगे और तब शायद किसी को गले लगा पाएंगे, अपनी भी एक महल सरीखा घर बनाएंगे। नहीं तो यारा यूं ही मोहरे बनकर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और हमारी शहादत पर फिर से एक मेला होगा, जो कि भावी राजनीतिकों के लिए एक और मोहरा होगा, एक और मोहरा होगा, एक और मोहरा। यही हमारा नाटक है, एक और मोहरा। एक सारांश आपके समक्ष पेश कर दिया हमने। यही हम 1 घंटा 20 मिनट में करीब इसको व्याख्या करेंगे इसकी अपने मंच से। सर और सारे आर्टिस्ट जब ये जो कविता हम लोगों के सामने रख रहे थे और जो इन लोगों ने हम लोगों को बोला, तो मेरे सही बता रहा हूँ, मेरे गूज़बम्स आ गए अभी। और एक ऐसा नाटक जो देश के युवा के लिए उठाया जाए, हमारे भगत सिंह के लिए उठाया जाए, तो इससे बड़ी मतलब इनके लिए और हमारे लिए और इन सारे ऑडियंस जो शाम के समय ये प्ले देखेंगे, मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारी 15वीं प्रस्तुति है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा अंत में कि आजकल पुष्पा का चल रहा है ना क्रेज, झुकूंगा नहीं। तो भारतीय राजनीति में एक ही पुष्पा हुए, भगत सिंह। जी बिल्कुल, झुकूंगा नहीं। बिल्कुल। तो ये बात भी मार्केबल बात है, रिकॉर्ड करने वाली बात है। आप सबों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने एक मंच दिया हमें अपनी बात रखने का। जी, दूर तक आप देखें, आप इनके चैनल अगर है तो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और आगे तक ले जाएं। काहे कि ये नाटक अब रुकने वाला नहीं है। हमारी ये 15वीं प्रस्तुति है और पूरे देश में कोरोना की वजह से नाटक रुका है। ये नाटक शाहजहाँपुर में लेके गए हम लोग, वहाँ हम 6 अवार्ड लेके आए इस नाटक के लिए। कंटेंट बेस, गाना सब कुछ पसंद किया गया। आगे इस नाटक को कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक करें, शेयर करें और लगे रहें। सर एक चीज़ और, अगर मतलब जैसा कि हमें सुन के जो गूज़बम्स आ रहे हैं, अगर मौका मिले तो एक छोटा सा हमें भी इसमें किरदार का मौका जरूर दें। अगर आप आइए, स्वागत है। जी। रंग मार्च पटना SP परम रोड नंबर ऑफिस है, आप आइए। जी बिल्कुल।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को, और आपने इतना कीमती समय हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का जी भैया, सबसे बड़ी मतलब धन्यवाद तो हम इनका देंगे, सोनू भैया का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आइए और ब्लॉग कर सकते हैं, हमारे जो हमारी सोच है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो प्ले तो काफ़ी लंबा होता है तो वो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, लेकिन इनकी जो दिली इच्छा जो अंदर से लोगों को दिखाने की है वो मैंने आपको दिखाया। तो भैया आप भी एक बार कुछ बोल दें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे भाई गौरव जो कि अच्छा ब्लॉगर है, अभी स्टार्टिंग पीरियड है इनका, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका सब्सक्राइब हो, लाइक हो, और क्या, और बस मेरी यही शुभकामना है कि बहुत ही आगे बढ़े। थैंक यू भैया। ठीक है, और हमारे प्ले का कुछ क्लिप्स मिल जाएगा आपको चैनल के ऊपर। जी ठीक है, जी, बाकी फिर देखिए प्ले। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। सब कोई यहाँ आइएगा नहीं, इसी से जाइए। ये रिहर्सल हो रहा है, थोड़ा सा रन थ्रू हो रहा है, जिसको बोलते हैं बिना रुके कोई बिना डिस्टरबेंस के इसमें एक्ट होगा। ये देखो गाइस, जो भगत सिंह जी की जो तस्वीर लगाई गई थी वो तो स्टार्टिंग इससे हुई है, और बाकी अभी आर्टिस्ट आएंगे। आज भी सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्ति के लिए
जय श्री राम। ये भी नहीं, चलिए अस्सलाम वालेकुम। लाल सलाम। क्या कहूँ, ऐसा है कि मैं यहाँ कुछ भी कहूँ वहाँ किसी न किसी की भावनाओं को ठेस लगी जाती है। पता नहीं भावनाएं आजकल अंगूठेबाज करती है। महान देश है हमारा, यहाँ हर जगह कुछ न कुछ बात जरूर करती है। अब क्या अब कितनी अच्छी जिंदगी है ना मेरी। मैंने प्यार किया, फिर शादी की। अब चमत्कार समझ में आया। इतनी सी बात के लिए ब्रह्मा विष्णु पता नहीं क्या क्या लीला है। बस इतनी सी बात। सारा बेवकूफ बना। कितना खूबसूरत होगा ना हमारा घर परिवार। बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, घर घर धामा चौकड़ी मचाते फिरेंगे। हाँ, हम चौकड़ी मचाए कैसे हम मचाए करते थे। अब मैं वही खाती हूँ जो मम्मा खाती है। आज मैंने अपनी दिल की धड़कन पहली बार सुनी। देखो ना, मेरे छोटे छोटे हाथ, पाँव और शर भी बन गया है। आप लोग कौन हैं? डॉक्टर हम आपका अल्ट्रासाउंड करने आए। दरअसल हम आपका इलाज करें। हमें बाहरी दुनिया में आने से पहले देखना परखना जरूरी है, ताकि तुम इस दुनिया में अच्छे से घुल मिल कर रह सको। क्या हूँ? खूब अच्छे से चेक करो। मैं दुनिया में आने के लिए बेचैन हूँ। अरे लड़की है तो फिर मुझे नहीं चाहिए। तो इसका क्या करोगे? कुछ हो नहीं सकता क्या? हाँ, मैं हूँ ना डॉक्टर, वैसे तो कुछ भी कर सकता हूँ। हैं? कुछ भी कर दोगे? जानते हो लोग हैं, पुलिस वाला है। घूस दे के जेल में तो सब आ जाए। जानते हैं सब करना क्या करनी है? अरे भाई मैं वकील हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वकालत की डिग्री इसलिए नहीं रखी है। देखिए, मेरे पास अब वक्त नहीं है। मुझे दूसरा ऑपरेशन करना है। आप जल्दी से फैसला कीजिए आपको करना क्या है। मुझे नहीं चाहिए। ये अगर लड़की है तो मुझे नहीं चाहिए। 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 नहीं, मुझे दुनिया में आना है। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ हूँ। मेरे पापा, मेरी मम्मी क्या लिखते थे, ऐसा ही कहा करते थे। मम्मी, पापा, कहाँ हो तुम? मुझे मत कि मैं एक लड़की थी। आपको आपकी माँ, पत्नी, गर्लफ्रेंड पसंद है ना? कितनी क्यूट लगती है। फिर एक बेटी को क्यों नहीं स्वीकार करते तुम लोग? क्यों नहीं स्वीकार करते इस बेटी को? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? हाँ लगता तो है। देखा हम तो बेटा के रेलवे में टिकट बन गए। अरे उसका अपन घरे में देखने से चला भाई के कलर पे नौकरी ले लो ना।
सरकारी नौकरी कर ले, फिर शादी ब्याह करवा दे लोग, ओकर बाद अपन जिंदगी का बंदोबस्त कर ले। एकरा से मसला हो तो पूछो। पिताजी मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। अरे सब फालतू की बात हो। ऐसे कौन मकसद बात कर रहा है? हैं? कौन मकसद बता ना? अरे जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद होता है क्या है? वो कैसाओं करके अपन इज्जत बचा के अपन परिवार के भरण पोषण है। एकरा का मकसद ना होना चाहिए। मकसद पिताजी सब तो यही सोचेगा तो कैसे होगा? किसी को तो देश के अरे कहाँ किसी को? हैं? तू काला काट होगा ना? राजनीति कर रहे हैं? बोल दे साथ साथ। बेटा बिना पैसे का राजनीति आप तो जा सकता हो। की जा सकती है। बिना पैसे की भी राजनीति की जा सकती है और मैं कर सकता हूँ। जब भगत सिंह कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं? अच्छा तो तेरा भगत सिंह के बुखार लगा ना? हाँ? अरे बेटा वो एक असफल राजनीति क्या होती है? इतिहास पढ़ ले ना वो वोट की है। हाँ? अरे राजनीति से लेकर कुंडला के फांसी में चढ़ा दे गए। पिताजी कुछ भी कह रहे हैं, नहीं मान रहे तो चुप रहिए। भगत सिंह इतने सफल राजनीतिज्ञ थे कि आज उनके नाम पर आपको हजारों युवा खड़े दिखाई पड़ेंगे, हजारों। देखिए वाह हजार और वो हजार में हमारे सामने हमारा बेटा खड़ा है तुमने हालात और गरीबी के प्रसाद के पास में आ जा रहा है। वाह बेटा तब तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन इसको क्या रखिए देश ना हजार से ना अरे करोड़ों के समर्थन से चला है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यही हजार एक दिन करोड़ में बदलेंगे। पिताजी यही हजार एक दिन करोड़ में बदलेंगे। भगत सिंह को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। उनके शहादत का यही मतलब था। वो आज भी हमारी रगों में जिंदा है। हमर खुद और बाप के बोलो भगत सिंह तो पढ़ाई लिखाई हो ये मंजूर कर दो। अच्छा पढ़ाई लिखाई भाई लो और कर्जा लेंगे और अच्छा से का औकात नहीं पढ़ा लेंगे समझ ले। सोचने की बड़ा बेटा है पढ़ लिख के कोई बड़ा अफसर बनते ये तो ये फिजूल का काम नहीं है पिताजी, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और खबरदार आपने भगत सिंह को ठगत सिंह कहा हो। मकसद कौन मकसद की बात कर रहे थे बेटा? हाँ? अरे तो घर टूटे पड़े माए बीमार हो तो घर दवाई के कर। अरे हम कैसे कैसे कमा के खर्चा चला रहे थे ना के बाबू बेटा देखो दिन तुलना में जब तो घर में और छोट भाई पढ़ लो पढ़ाई कर ले। अरे को जवान बहन घरे बैठा अरे तो शादी की चिंता बेटा। अरे ये होना नहीं चाहिए फिक्र बेटा यही मकसद होना चाहिए। पिताजी मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सारी जिम्मेदारी अपने कंधे ले लूंगा। पिताजी बस थोड़ा वक्त दीजिए। बेटा तू क्या ठीक करे बेटा? हमारे लक्षण ठीक ना बुझाओ बेटा। पिताजी पिताजी हेलो हाँ बेटा और बता तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे अंग्रेज अपने बाप से कोई हिंदी में बात कर लिया करो। नहीं देते कोई इजाजत खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने को, किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने को तो निश्चित ही आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो निश्चित ही आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो निश्चित ही आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। हो जियो बस नाम कीजिए भाई, इनका आशीर्वाद। पैर छू के प्रणाम कीजिए भाई। लाल सलाम रोहित बाबू को दूर से ढेर सारा आशीर्वाद। बस जब विवाह हो जाए
बात कर रहे थे, लेकिन आप भी थोड़ा समझाइए। बेटा विवाह एक संस्कार है, वो समय रहते हो जाए अति उत्तम होता है। मुझे शुक्रिया आपके इस विचार के लिए। सर मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। रोहित, वो ये लड़का भी था, कोई बात समझता ही नहीं। समझ जाएगा, सब समझ जाएगा, समय और हालात इसे सब समझा देगा। देखिए हम तो समझा कर थक गए। हाँ, आपने गृह प्रदेश की पूजा करने की आप अच्छे से करा। बेटा विदेश से पढ़ाई पूरी करके घर आ रहा है, तो हम चाहते हैं नए घर में उसका स्वागत करें और सगाई करें। हरिओम हरिओम हरिओम। आप उसकी चिंता ना करें, उसके बाद सब हो जाएगा। बस आप सुबह को उठते प्राणायाम क्या कीजिए, जैसे कि आपकी शारीरिक पीड़ा तो हो सके। वो तो हम करते ही हैं, शायद इसलिए अब थोड़ा सा सुधार हुआ है। अच्छा, ये ठीक हुआ है। खैर, कुशल जी, ठीक। हेलो, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे नहीं सर, अरे हाँ आप ही का शहर पटना को भाई। अरे हाँ, एक हमारे कलीग है, हाँ, और वो हमारे मृत्युंजय बाबू, अरे उन्हीं के कार्यालय का उद्घाटन है भाई। हाँ, इसलिए पटना में हूँ। आइए कभी आराम से वार्तालाप करते हैं। चलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे हमारे कलीग है, वो भी पटना ही के हैं। ओह अच्छा अच्छा। हाँ तो मिश्रा जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारे मठ की चंदी की राशि को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिएगा। आप तो जान ही रहा है कि जो 2 साल में कोरोना काल में जो हमारे मठ की जो स्थिति हुई है और देश और दुनिया की स्थिति, उससे हमारा मठ भी वंचित नहीं है, ये तो पता है ना आपको। हाँ। और तो और ये जो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है, इससे बहुत ही ज्यादा होने वाला है। पता नहीं अभी भूल संकट क्या जवाब पर पाएंगे। तो मिश्रा जी, मैं ये चीज कहना चाह रहा था, हमारे मस्तक में बात बहुत देर से दस्तक ले रही है कि अपने नया प्लॉट कहाँ से खरीदा देखिए ये सब जो है देवाशीष जी की कृपा है। हाँ, दरअसल उन्होंने ही बनवाया। मेरा बेटा बीटेक कंप्लीट करने के बाद देवाशीष जी के साथ ही अपना नया बिजनेस शुरू करना। वाह, तो बहुत खुशी की बात है जी। मिश्रा जी, अब मैं आज्ञा चाहूँगा, मुझे स्थान करने का मौका। जी हरिओम 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 हरिओम। आगे पर तोरे जुल्मों की गाड़ी है, सत्य अहिंसा का शासन है, राम राज फिर आया है। ढेर बेटियां एक घात है, सब ईश्वर की माया है। दुश्मन ही जब अपना अफजल जैसों का क्या करना है। शांति सुरक्षा की खातिर हिम्मतवर से डरना है। पहनेगी हथकड़ी भवानी रानी लक्ष्मी झांसी की। देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। लिख रहा हूँ मैं एग्जाम जिसका कलागाज आएगा, मेरे लहू का अरे कतरा इनकलाब आएगा।
मेरा वादा है तुझसे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मरने के बाद हर एक बंदे नया सैलाब लाएगा। तो ये थी प्रस्तुति सत्य एक और। इधर आइए भैया। अरे हाँ भाई, कैसा लगा भैया का लुक ये बताइए। बेसिकली हम मतलब उतना देख नहीं पाते समय के पाबंदी के लिए, लेकिन सबसे अच्छा एक्ट आपका लगा भैया। सही बात है। और मतलब सबका अच्छा था, आपका थोड़ा विशेष लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाए, इसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा है। क्या बोलना चाह रहे हैं रिव्यू भैया का? आइए कैमरा में। बहुत अच्छा लगा। हमारे सीनियर हैं, इनका एक्टिंग जो है बहुत प्रभावित किया हमें। सारा कॉस्ट्यूम से लेके बात करने से इनका बोलने का शैली बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू आप सभी लोगों को। बहुत अच्छा। अरे बहुत बाबा बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अरे भैया प्रणाम। सोनू भैया का देख के गेटअप में लग रहे हैं कि अभी सोनू भैया सुनिए ना, वहाँ के कैसा लगा? लाला साहब ठाकरे की हैं। कैसा लगा आशुतोष भाई? ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं हम लोग के बीच, और बड़े कलाकार तो यहाँ हैं। अरे नहीं बड़े कलाकार। अरे नहीं, ये तो बस आप लोग का बड़प्पन बहुत है। अच्छा इंटरेक्ट ये लोगों के साथ, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा भैया। और इनका भी काफ़ी अच्छा, मतलब सबों का काफ़ी अच्छा था। इसी के साथ मतलब आज सोचे हुए थे कि आज का तो मतलब देखना है। पंडित जी बस बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, अपना ब्लॉग बनाया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी दर्शकों से कि हमारे भाई गौरव का वो नाटक तो हमेशा होता रहेगा यहाँ पे, लेकिन हमारे भाई गौरव का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बस आगे से जितना लिए आगे से बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गौरव भाई इसी तरह करते हैं। थैंक यू सारी टीम को हमारी तरफ से बधाई। तो चलिए दैट्स इट फॉर द डे। कैसा लगा आपको ये थोड़ा बहुत जो क्लिप देखा, आप उससे समझ पाएंगे कि कैसा एक्ट हुआ। और बाकी ये ब्लॉग कैसा लगा भैया के साथ सुबह से हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा। एक 10 मिनट का ब्लॉग बनाने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, वो सिर्फ शूट करने में। उसके बाद का जो एडिटिंग है या जिसमें एडिटिंग है, कलरिंग है, म्यूज़िक है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो उसमें ऐड किया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग रहम करें और भाई का चैनल थोड़ा सा आप करें। थैंक यू भैया। हैव अ गुड नाइट। चलो हमारे साथ देख पा रहे होंगे, और जितना सोचा था सर हमने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, मतलब हमारी टीम जो आपकी टीम है, शुक्रिया धन्यवाद, उससे कहीं ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म किया। और जो मतलब ताली है वो आपका प्ले जो है काफ़ी लिया है, हम ऑडियंस में बैठ के देख रहे थे। तो एक बार ऑडियंस का भी धन्यवाद करते हैं जो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का क्या नाम हुआ? मैवरिक गौरव। मैवरिक गौरव। हाँ सुनिए, गौरव जो चैनल चला रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये थिएटर से एसोसिएट हैं और थिएटर को लेके ब्लॉग पे आ रहे हैं। ये एक नई बात है, क्योंकि थिएटर एक लोग आउटडेटेड समझते हैं इसको, लेकिन कम्युनिकेशन का मैंने जैसे पहले ही बताया, कम्युनिकेशन का इससे बढ़िया माध्यम कोई नहीं हो सकता है। तो आप गौरव भी एक रंगकर्मी है, भविष्य में भी मंच पे दिखेंगे अभिनेता के तौर पर। आपके साथ हम काम करना चाहेंगे। बिल्कुल हम लोग साथ में काम करेंगे, और आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खूब शेयर करें। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। आ जाओ। बाकी अभी 9 बजने वाले हैं रात के, और काफ़ी मतलब सही लगा आज का परफॉर्मेंस जो भी था। और अभी घर जाते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। एंडिंग तो कई बार हो चुका है इसमें, लेकिन चलिए घर चलते हैं।